जो हम आपको बताना चाहते हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरान जैसे ही उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी, उसको ठीक करने के लिए खुद पहुंच गए। लिहाजा पीएम मोदी ने खुद से आगे आकर माइक को ऊपर किया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। ऐसा क्या हो गया कि एक दफा फिर से उनके जो चर्चे हैं सोशल मीडिया पर, इसके साथ साथ पाकिस्तान में वायरल हो गया। ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। इसमें तकरीबन 20 जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं दे विल कम टू नो बाय इंडिया। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है, और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग। IMF ने अपन को कोई पैसे नहीं दिए और आगे भी जो मीटिंग बुलाई है, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों की जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो पोलैंड के विजिट पे गए हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर एक वाकया हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ बोलने वाले थे तो उनका माइक सेट नहीं था, तो मोदी स्वयं जाकर उनका माइक थोड़ा सेट कर दिए। ये देख कर के लोगों को ऐसा लगा कि मतलब इतना बड़ा लीडर जिससे दुनिया मिलना चाहती, जिससे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलना चाहते हैं, वो व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ तो स्वयं जाकर माइक ठीक कर रहा है। तो ये मोदी जी की क्वालिटी देख करके जो है वो पोलैंड के लोग और दुनिया के जितने भी लोगों ने ये देखा वो सब जो है एकदम खुश हो गए उनसे कि काश ऐसा लीडर हमारे पास भी होता। इस तरह से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और मोदी जी की प्रशंसा की जा रही है। यह मोदी जी की प्रशंसा ही नहीं बल्कि अब 140 करोड़ भारतीयों की प्रशंसा है। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो फिर से जलने लग गया, फिर से उनका रोना शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रोना है। ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन 20 जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं दे विल कम टू नो बाय इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया वो जानने की बारे में पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वार्सा के अंदर है, पोलैंड के अंदर है। पहले इंडिया की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि इंडिया मुल्कों से दूर रहा करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की ये पॉलिसी थी कि दूर रहो सबसे। अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि करीब रहो सबके, बट सबके करीब रहो। ये नहीं एक के ज्यादा करीब, एक के कम करीब। दिस इज व्हाट दे से, ठीक है। लेकिन जो बात मानने वाली है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया का दौरा किया, एक प्रेशर था इंडियन सरकार के ऊपर, और मेरा ख्याल है ये जो ट्रिप है वो बेसिकली इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी ऐड किया। लेकिन ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना, एक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जो केमिस्ट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। सो वो कहते हैं जी हम तो दूसरे ममालिक की हेल्प करते हैं, हम तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं, हम तो अमन की बात करते हैं, जंग की बात नहीं करते, और हम अमन के पीस के एडवोकेट हैं, और हमें चैलेंजेस को इकट्ठे लड़ना है, और डिप्लोमेसी और डायलॉग को अहमियत देनी है। यानी इस तरह की बातें सारी वो हर जगह कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर जो थे उसके पोलैंड के, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकात इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सिक्रोस्की नाम है उनके फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने कहा जी किस पे बात हुई? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इंडो पैसिफिक के ऊपर और बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर। इट मींस कि ये बेसिकली जो दौरा है, ये दौरा है ही यूक्रेन
के ऊपर है। और यूक्रेन के बारे में जो इंडिया का एक इमेज बन गया था कि इंडिया सपोर्ट्स रशिया इन एवरी वे, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले पुतिन को ये कहा था कि द इरा ऑफ वॉर हैज गॉन, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जिसको सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन लीडर्स ने हर जगह पे सेलिब्रेट किया। देखो जी, भारत का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। देखो जी, ये हम अब भारत के जो दोस्त हैं वो उसको ये बता रहे हैं, सॉरी रशिया के दोस्त अब उसको ये बता रहे हैं, तो ये बात ख़त्म हो गई, ये होगी वो होगी। खैर, ये जो 45 साल के बाद पोलैंड का दौरा है, बेसिकली पोलैंड की भी किस्मत जाग गई बिकॉज ऑफ यूक्रेन। सच्ची बात है मैं पूछूं यहाँ शायद हो सकता है कि ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप जितने ममालिक हैं ये एक पॉलिसी के तहत आते होंगे इंडिया के रडार के नीचे। आज हम बात करेंगे कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और ये वही मलेशिया है जो कुछ टाइम पहले तक ये कहता था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था कश्मीर के मामले में। अब ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के मामले को पीछे रख के इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और दुनिया में जो मुख्तलिफ तरह से चेंजिंग्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चोर साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ठीक ये वर्ल्ड वार के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जी। हैं। चलें ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। ऐसा ही है। आपने देखा है हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चलें ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है, उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखें, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।